अस्सलाम वालेकुम। फ़जर की नमाज सिर्फ़ एक इबादत ही नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है। अब आप खुद सोचिए कि जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू, कोई भी नज़र बद या कोई मुसीबत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फ़जर की नमाज के वक्त रिज़्क तक़सीम किया जाता है। जो उस वक्त सो रहा होता है वो अपनी बरकत खो देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी परेशानियां, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, तो आप फ़जर के वक्त को सबसे ज़्यादा अव्वल मानें। ये वो नमाज है जो आपके चेहरे को नूर देती है। फ़जर में उठना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आपको एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको दुनिया की हर एक चीज़ बेकार नज़र आएगी। आप खुद को अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ हमारी तकदीर को बदलने की ताकत रखते हैं। ये हमारे पूरे दिन के गुनाहों के लिए ढाल बन जाते हैं। फ़जर के वक्त मांगी गई दुआ सीधी अर्श तक जाती है, क्योंकि इस वक्त हम अपने आराम को छोड़कर उस रब की मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह ताला को अपने बंदों की यही अदा पसंद आती है कि वो सर्दी की सुबह में और ठंडे पानी से वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाए। जब हम फ़जर की नमाज की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये वो नमाज है जो सिर्फ़ इबादत ही नहीं है, बल्कि रूह का सुकून, रूह की ग़िज़ा है और कामयाबी की वो कुंजी है जो हमारे अल्लाह ने हमें अता की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। फ़जर की नमाज पढ़ने वाले के लिए फ़रिश्ते खुद खैर की दुआ करते हैं। फ़जर की एक ख़ास बरकत ये भी है कि इस वक्त रिज़्क के फ़रिश्ते आते हैं। जो फ़जर के वक्त सोता है उसके घर से रिज़्क की बरकत उठा ली जाती है। फ़जर की नमाज हमारे रिज़्क के दरवाज़े खोलती है। थोड़े माल में भी अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है कि वो इंसान कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की है कि ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फ़रमा। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होने लगें, आपको परेशानियों से निजात मिल जाए, तो आप फ़जर को अपनी लाइफ का मामूल बना लें। फ़जर की जो नमाज है उसकी पाबंदी से इंसान के अखलाक में तब्दीली आती है। जो शख्स अल्लाह के सामने सर झुका लेता है तो अल्लाह उसे ज़माने के सामने सिर उठाने की तौफीक देता है। जिस घर में फ़जर के वक्त अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ से बलाएं और परेशानियाँ भाग जाती हैं। जो शख्स फ़जर के वक्त अपनी नींद पर काबू पा लेता है वो पूरा दिन शैतान से महफूज रहता है। शैतान के तमाम मंसूबे खाक में मिल जाते हैं, वो नाकाम हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़जर के वक्त कुरान पढ़ना फ़रिश्तों की गवाही का वक्त है। फ़जर की नमाज हमारी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करती है। हमारा वक्त बरकत वाला हो जाता है, कामों में आसानी पैदा हो जाती है और ज़हनी तौर पर हम पुरसुकून हो जाते हैं। आज जो हमारी लाइफ में बेचैनी है, डिप्रेशन है और घरेलू परेशानियां, इन सब की एक बड़ी वजह फ़जर की नमाज ना पढ़ना है। जिस घर में फ़जर के टाइम अंधेरा रहता है उस घर में शैतान बसेरा कर लेते हैं। उस घर में बरकत नहीं होती, रिस्क में तंगी आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब से बच जाएं तो फ़जर की नमाज को अपने घर पर लाजिम कर लें। फ़जर की नमाज अदा करने के बाद का वक्त कुल कायनात का वो हिस्सा है जिसे अल्लाह के नूर की तकसीम का वक्त कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज निकल आता। ये घड़ी ज़िक्र अज़गार के लिए सबसे अव्वल वक्त है। इस टाइम रहमत ही रहमत बरसती है और इस टाइम जो शख्स अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ फैला दे तो अल्लाह के करम से उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रहती। कहते हैं कि फ़जर के वक्त से सूरज निकलने तक जो शख्स सोता है वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है। फ़जर के बाद दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं दरूद शरीफ पढ़ने के। क्या हम इतने मसरूफ़ हैं कि हम अपने रब के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।